हम फंजाई से आज स्टार्ट करते हैं। दी फंजाई कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसमें हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को पुट किया गया है। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट। ए ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है अपने मार्फोलॉजी और हैबिटाट में। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फिश। आपने ज़रूर देखा होगा फंजाई को मॉइस्ट ब्रेड पे और सड़े हुए फ्रूट पे। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टू डिस्टोल आर आल्सो फंजाई। आप जो मशरूम खाते हैं और टू डिस्टोल वो भी फंजाई ही होता है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। आप जो मस्टर्ड लीफ पे वाइट स्पॉट भी देखते हैं वो भी फंगस ही होता है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कुछ यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, जिसका यूज़ करते हैं ब्रेड और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई काजेज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, और दूसरे फंजाई जो होते हैं डिजीज कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल में। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। Wheat rust causing Puccinia is an important example. Wheat rust Puccinia कॉज करता है। सम आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक, कुछ जो होता है एंटीबायोटिक का सोर्स होता है जैसे पेनिसिलियम। फंजाई जो होता है कॉस्मोपॉलिटन होता है एंड अकर इन एयर एंड वाटर। फंजाई जो होता है कॉस्मोपॉलिटन सर्वव्यापी होता है जो हर जगह पाया जाता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल के ऊपर और प्लांट में, हर जगह पाया जाता है। दे प्रिफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये वार्म और ह्यूमिड प्लेस पर ग्रो करता है, हल्का गर्म और नम जगह पे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी केप्ट फूड इन रेफ्रिजरेटर। कभी आपने सोचा है कि फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा जाता है? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फॉर गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया एंड फंगस इन्फेक्शन। क्योंकि फूड में बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन ना हो, इससे बचाने के लिए इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर लो होता है और इसको ग्रो करने के लिए कंडीशन वार्म ह्यूमिड चाहिए, जहाँ मतलब वार्म तो वहाँ होता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम लो टेम्परेचर होता है, इसीलिए वहाँ बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. ईस्ट एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर होता है और फंजाई वैसे फिलामेंटस होता है। फंजाई आर फिलामेंटस। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। फंजाई की बॉडी जो होती है लॉन्ग सिलेंडर पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है जिसे हाइफी कहते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम। जो नेटवर्क होता है हाइफी का वो माइसीलियम कहलाता है। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी में कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होता है जो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म द्वारा फिल्ड होता है। दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। इसे हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। सिनोसिटिक हाइफी उसे कहते हैं जैसे एक हाइफी होता है उसमें सेप्टा पाया जाता है, तो और हर सेप्टा में एक एक न्यूक्लियाई पाया जाता है, तो वो अलग अलग दिखाई देता है। और सिनोसिटिक हाइफी होती है ऐसी हाइफी होती है जिसमें सेप्टा या क्रॉस वाला एब्सेंट होता है, तो दिखने में जैसे लगता है मल्टी न्यूक्लिएट। तो इस जो बिना सेप्टा वाली हाइफी होती है उसे सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। अदर द सेप्टेट और क्रॉस वाल इन दियर हाइफी। वही कह रहा है दूसरे हाइफी में सेप्टा और क्रॉस वाल पाया जाता है। जिस सेल वाल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई का सेल वाल जो है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ज़्यादातर फंजाई हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट।
ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर या डेड सबस्ट्रेट से, हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। इसको सैप्रोफाइट कहते हैं। ज़्यादातर फंजाई हेट्रोट्रॉफ होते हैं जो अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर या डेड सबस्ट्रेट से, जिसे सैप्रोफाइट कहते हैं। दोज आर डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट एंड एनिमल। कुछ जो होते हैं लिविंग प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करते हैं, उसे पैरासाइट कहते हैं। दे कैन आल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स। कुछ जो है सिम्बायोन्ट की तरह रहते हैं इन एसोसिएशन विद एल्गी, एल्गी के साथ एसोसिएशन करके, जैसे लाइकेन में एक एल्गी और फंजाई दोनों मिलके रहते हैं ना। एंड विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोराइजा। और फंजाई जो है कुछ तो सैप्रोफाइट के फॉर्म में होते हैं, कुछ पैरासाइट, कुछ सिम्बायोन्ट की तरह रहते हैं जैसे लाइकेन, और कुछ जो होता है हायर प्लांट के रूट के साथ रहते हैं जैसे माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस वेजिटेटिव मीन्स। जो रिप्रोडक्शन है फंजाई में वो वेजिटेटिव मीन्स द्वारा होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फंजाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग आता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, जैसे कोनिडिया। और स्पोर एंजियोस्पोर। सेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन हुआ था फिजन, बडिंग के द्वारा, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा कोनिडिया और स्पोर एंजियोस्पोर और जूस्पोर के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ओस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के द्वारा। मतलब फंजाई में 3 तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं, जो फ्रेगमेंटेशन और फिजन, बडिंग ये पाया जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, और एसेक्सुअल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्शन के लिए, याद रहे। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। बहुत तरह के स्पोर जो होते हैं ये डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। पहला है प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है या तो 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट के बीच में। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा प्लाज्मोगेमी, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो कैरियोगेमी। थर्ड है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। जाइगोट में मियोसिस होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। विद व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मीटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। कह रहा है जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफी जो कंपैटिबल टाइप की होती हैं वो एक साथ आती हैं और फ्यूज करती हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट डिप्लॉइड सेल। कह रहा कुछ फंजाई में 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना देती हैं। हाउएवर इन अदर फंजाई, लेकिन दूसरे फंजाई में, कुछ अदर फंजाई में, जैसे एस्कोमाइसिड और बेसिडियोमाइसिड की बात कर रही है, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। इसमें एक इंटरवेनिंग बीच में एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है जिसमें एन दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। हर सेल में 2 न्यूक्लियाई होता है, एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनता है। कुछ फंजाई में है तुरंत हैप्लॉइड सेल फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल बना लेती है, लेकिन कुछ फंजाई में जैसे एस्कोबेसिडियो में एक और इंटरवेनिंग बीच की स्टेज आती है जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं, जिसमें हर सेल में 2 न्यूक्लियस होता है। सच कंडीशन का डाइकैरियन, ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोट फेज। ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं और ऐसे फेज को डाइकैरियो फेज कहते हैं आप फंगस में। जो ये इंटरवेनिंग स्टेज है डाइकैरियोटिक
की डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, ऐसे कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं। और जो फेज होता है उसे डाइकैरियोफेज कहते हैं। लेटर दी पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं और सेल डिप्लॉयड बन जाता है। द फंजाई फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। फंजाई फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। फंजाई फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडी फंजाई फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस का बात कर रहा है ये, अगर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शन डिवीजन होगा जिससे हैप्लॉइड स्पोर बन जाएगा। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम and mode of spore formation and fruiting body form the basis for the division of the kingdom into various classes. Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body. Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies के बेसिस पे फंजाई किंगडम को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि फंजाई किंगडम को किस बेसिस पे वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो हमको याद रखना पड़ेगा माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के आधार पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन के और फ्रूटिंग बॉडीज़ के आधार पे हम फंजाई को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किए हैं। पहला क्लास है फाइकोमाइसीट। फाइकोमाइसीट जिसे एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीट आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट ऑन डिकेइंग वुड। जो मेंबर होता है फाइकोमाइसीट का, ये एक्वेटिक हैबिटाट में और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। कह रहा है जो फाइकोमाइसीट है ये एक्वेटिक हैबिटाट में, पानी वाली जगह पे, डिकेइंग वुड सड़ी गली लकड़ियों पे, और मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस नम और डैम्प प्लेस पर, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, और प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। एक्वेटिक हैबिटाट में पाया जाता है, डिकेइंग वुड पे पाया जाता है, सड़े गले लकड़ी पाया जाता है, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस पे पाया जाता है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। जो माइसीलियम होता है वो ए सेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। जो माइसीलियम होता है उसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है और ये सिनोसिटिक होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर स्पोर के द्वारा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जू स्पोर के द्वारा होता है जो मोटाइल होता है, और ए प्लेनोस्पोर के द्वारा होता है जो नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। जू स्पोर ए प्लेनोस्पोर की बात कर रहा है, ये स्पोर इंडोजिनसली स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होता है। ए जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। जाइगोस्पोर जो है 2 गैमीट के फ्यूजन से बनता है। दीज गैमीट आर सिमिलर इन मार्फोलॉजी। ये गैमीट आपस में सिमिलर मार्फोलॉजी के होते हैं जिसे आइसोगैमस कहते हैं, और डिसिमिलर। अगर ये गैमीट आपस में सिमिलर मार्फोलॉजी के होंगे तो इसे आइसोगैमस कहेंगे, और अगर डिसिमिलर होंगे तो इसे एनाइसोगैमस या ऊगैमस कहेंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल जैसे म्यूकर राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड कॉज करता है, और एल्बिगो जो पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड लीफ पे। इसके मतलब सारा इम्पॉर्टेंट ही था, इसका एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है, इसको राम से याद कर लो। आर से राइजोपस, ए से एल्बिगो, एम से म्यूकर। फाइकोमाइसीट के एग्जाम्पल है, रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल माइसीलियम, ये सब इसका इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद कर लेना। म्यूकर राइजोपस एल्बिगो इसका 3 एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसीट का। एस्कोमाइसीट इसे कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं, कॉमनली नोन है सैक फंजाई। द एस्कोमाइसीट आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, और बहुत ही रेयरली यूनिसेलुलर होता है जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस।
दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कैप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। ये एस्कोमाइसीड जो है ये सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होता है और कैप्रोफिलस होता है। सैप्रोफिटिक होता है, डिकम्पोजर होता है, पैरासिटिक होता है, कैप्रोफिलस होता है। कैप्रोफिलस उसे कहते हैं जो डंग के ऊपर ग्रो करता है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो एस्कोमाइसीड की माइसीलियम होती है वो ब्रांच और सेप्टेट होती है। द सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजिनसली से। एसेक्सुअल स्पोर जो है कोनिडिया के द्वारा होता है जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है। फाइकोमाइसीडियम ब्रांच और अनब्रांच्ड और एसेप्टेट था जिसे सिनोसिटिक बोले थे। इसमें ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, याद रखना है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोस्पोर, स्पेशल माइसीलियम के ऊपर जिसे कोनिडियोस्पोर कहते हैं, जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनसली। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसीलियम प्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर विच आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली इन सैक लाइक एसआई सिंगुलर एस्कस। कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है जिसे एस्कोस्पोर कहते हैं। सेक्सुअल स्पोर जो बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है जिसे एस्कोस्पोर कहते हैं, जो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है सैक लाइक एसाई के अंदर जिसे सिंगुलर में एस्कस कहते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के द्वारा था जो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा था, और सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर के द्वारा हो रहा है जो इंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है सैक लाइक स्ट्रक्चर एसआई के अंदर। दीज एसआई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल एस्कोकार्प। कह रहा है ये एसआई जो है ये अरेंज होता है डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एस्परजिलस, कुछ एग्जाम्पल दिया गया जैसे एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। कुछ एग्जाम्पल दिया गया जैसे एस्परजिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। मेनी मेंबर लाइक मॉरेल ट्रफल आर एडिबल इन कंसीडर द डेलिकेसीज। कुछ मेंबर हैं जैसे मॉरेल और ट्रफल हैं जिसका यूज हम खाने में करते हैं। इसका ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पहले तो इसका ये सब इम्पॉर्टेंट है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कोनिडिया करता है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको स्पोर करता है जो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, और ये डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं जिसका नाम है एस्कोकार्प। अब इसका एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ये भी कई बार पूछा गया कि न्यूरोस्पोरा का यूज हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में करते हैं, और इसमें जो मेंबर मॉरेल्स और ट्रफल्स हैं इसका यूज हम एडिबल की तरह मतलब खाने में करते हैं। तो ये इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसीड। बेसिडियोमाइसीड हम पढ़ते हैं। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसीड आर मशरूम। कॉमनली नोन फॉर्म जो बेसिडियोमाइसीड का होता है जैसे मशरूम, ब्रैकेट, फंजाई एंड पफबॉल। कॉमनली नोन फॉर्म है जो बेसिडियोमाइसीड का वो मशरूम है, ब्रैकेट, फंजाई है और पफबॉल है। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग एंड ट्री स्टेम। ये बेसिडियोमाइसीड ग्रो करता है सॉयल पर, ऑन लॉग लकड़ी के गट्ठों पर, और ट्री स्टेम पर, एंड लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट, और प्लांट बॉडी के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मेट, जैसे रस्ट और स्मेट। सम माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो इसकी भी माइसीलियम है, बस एक की वही फाइकोमाइसीड की माइसीलियम अनब्रांच्ड और एसेप्टेट थी, बाकी सारी माइसीलियम सेम है।
माइसीलियम इसकी भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाया जाता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेक्सुअल स्पोर इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप। यह इसमें एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। और सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है इसमें, लेकिन प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव एंड सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप। प्लाज्मोगेमी इसमें पाया जाता है, दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल जो डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप के होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं, जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इन डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज द बेसिडियम, जिससे जो स्ट्रक्चर बनता है प्लाज्मोगेमी से, यहाँ जो प्लाज्मोगेमी हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है दो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल जो इसका स्ट्रेन डिफरेंट है या जीनोटाइप डिफरेंट है, जब फ्यूज कर रहे हैं ये, तो एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसे हम बेसिडियम कह रहे हैं। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम। कैरियोगेमी और मियोसिस जो है बेसिडियम के अंदर हो रहा है, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। कैरियोगेमी जिसे कहते हैं न्यूक्लियस के फ्यूजन को, और मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर हो रहा है, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर बन रहा है, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर बन रहा है। बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर इसमें एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम के ऊपर। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। बेसिडिया जो होता है ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर अरेंज होता है, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। सम कॉमन मेंबर एंड सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, जैसे मशरूम, अस्टिलेगो जैसे स्मट, एंड पक्सिनिया जो रस्ट फंगस है। बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है बेसिडियम के ऊपर। बेसिडिया अरेंज करके फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। इसका कुछ कॉमन एग्जांपल दिया है, एगेरिकस जैसे मशरूम कहते हैं, अस्टिलेगो जिसे अस्मट कहते हैं, और पक्सिनिया जिसे रस्ट फंगस कहते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइसीट। इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ड्यूट्रोमाइसीट में। पहले तो इसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और वेजिटेटिव। अब इसमें क्या ही पढ़ें, बट ऐसे रीडिंग ले रहे हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हेन दिस सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द फंजाई आर डिस्कवर्ड दे विल मूव इनटू द क्लास ऑफ राइटली बिलोंग टू दिस। कह रहा अगर इसमें कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कवर कर पाएँ तो इसको हम अलग क्लास में मूव कर देंगे, जहाँ से मतलब ये बिलोंग करेगा। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस अंडर द ड्यूट्रोमाइसीट, एंड द सेक्सुअल स्टेज ऑफ another place under the another class later within the linkage where established the fungi are correctly identified and move out the Deuteromycete. Once perfect sexual stage of member of Deuteromycete were discovered were often moved to Ascomycete and Basidiomycete. कह रहा अगर कभी भी ड्यूट्रोमाइसीट के किसी भी मेंबर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर करेंगे तो उसको हम या तो एस्कोमाइसीट या बेसिडियोमाइसीट में मूव कर देंगे। Deuteromycete reproduce only by asexual spore called known as conidia. ड्यूट्रोमाइसीट में केवल एसेक्सुअल स्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जिसे कोनिडिया कहते हैं। द माइसीलियम इसका सेप्टेट एंड ब्रांच होता है। तीनों की माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच थी, एस्कोमाइसीट की, बेसिडियोमाइसीट की, ड्यूट्रोमाइसीट की। इसीलिए अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ तो या तो एस्को में जाएगा या बेसिडियो में जाएगा। फाइको में नहीं जा सकता, क्योंकि फाइको में ए सेप्टेट सिनोसिटिक पाई जाती हैं, और बाकी दोनों की, ये ऊपर वाली दोनों की माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच थी, इसी की तरह सिमिलर थी। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइट। कुछ मेंबर जो होते हैं सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं। वाइल द लार्ज नंबर ऑफ देम
आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर। कुछ मेंबर जो होते हैं पैरासाइट और सेप्रोफाइट होते हैं। कुछ जो होता है ये लिटर को डिकम्पोज करता है एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, और कुछ जो होता है मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करता है। कुछ जो है लिटर मतलब जो पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ से उसे लिटर कहते हैं, उसको डिकम्पोज करता है, और कुछ मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। सम एग्जाम्पल आर जैसे अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे अल्टरनेरिया और कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। इसके 3 एग्जाम्पल इसको कैट से आप याद कर सकते हैं, कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा।